हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। आज हम आपको मैनेजमेंट की क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान कीजिए और अच्छे से समझिए। और जिस बच्चे ने भी मेरी क्लास देखी और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया, उसको भगवान पाप देगा, पाप। मनीषा की क्लास देख ली और सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया। चलो आज हम आपके लिए मैनेजमेंट के प्रीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द राइट सीक्वेंस। हमें क्या करना है कि इसको अरेंज करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की। ठीक है, डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा तो हम उसको एक सीक्वेंस में करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो 3 में क्या करेंगे हम? सबसे पहले नीड एनालिसिस करेंगे। कोई भी हमें डेवलपमेंट प्रोसेस को बनाना है कि पहले उसके नीड एनालिसिस करके फिर हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, फिर उसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। नहीं सॉरी, हाँ, डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। फिर हम उसके बाद उसकी वैलिडेशन देखेंगे कि उसकी कितनी वैधता है, कितने टाइम तक ही वो रह सकता है। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम के बारे में इम्प्लीमेंट्स करेंगे। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमारा जो होता है लास्ट में किया जाता है। इसका मतलब होता है मूल्यांकन। किसी भी चीज़ को हमने कर लिया है, उसको बनाकर तैयार कर लिया है, लास्ट में हम उसको एक तरीके से इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है मार्केट्स में, कितना वो चलेगा, कितनी उसकी नीडेड है। तो दैट इज़ वी आर कॉल्ड इज इवैल्यूएशन। ओके, तो अब हम आपको नीड एनालिसिस के बारे में कुछ क्लियरिटी कराने वाले हैं। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस स्किल्स नीडेड टू इम्प्रूव performance and productivity. Analyzes the audience to ensure that the program will be switched to their specific levels of education, experience, and skill, as well as their attitudes and personal motivates. Use research to develop specific, measurable knowledge and performance objective. नीड एनालिसिस जो हमारा होता है, इसमें प्रोग्राम के बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोडक्ट्स हमारा इस तरीके का है। ऑडियंस जो हमारी होंगी उसको अच्छे से समझेंगी। और एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन है उसके बारे में हम बताएंगे, एक्सपीरियंस दिखाएंगे। हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में हम प्रोडक्ट्स की अधिक से अधिक स्किल जो हमारी होती है उसको उनको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन जो हमारा होता है, गैदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मेथड्स, मीडिया डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, complex exercise and activities, organize then into a curriculum that supports adults learning theory and provides blueprint for program development. Make sure all material such as video script, leaders guidance and participants workbooks complement each other, are written clearly and blend into an field training geared directly to the stated learning objective. Carefully and professionally handle all program elements, whether reproduced on proper film or tape, to guarantee qualities and effectiveness. हम क्या करेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेंगे, उसमें इतने सारे मेथड्स यूज़ करेंगे, मीडिया के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे कि इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम मेज़रमेंट करना, उसकी सारी सब कुछ उसके बारे में। चाहे हमें मैगज़ीन सब कंप्लीट करानी हो, मैगज़ीन के थ्रू हम उसकी एडवर्टीज़मेंट करें। ऐसे क्या करेंगे, हम उसका डिज़ाइन है वो क्रिएट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, उसको अच्छी बेस्ट क्वालिटी देते हैं। वैलिडेशन, इंट्रोड्यूस एंड वैलिडेट द ट्रेनिंग बिफोर और रिप्रेजेंटेटिव ऑडियंस, बेस फाइनल revisions और पिलॉट रिजल्ट टू एंश्योर प्रोग्राम इफ़ेक्टिवनेस। हम क्या करेंगे, वैलिडेशन की उसके बारे में कि उस प्रोडक्ट के लिए हम सबसे पहले एक रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि लोगों को दिखाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में
कि हमारे जो प्रोडक्ट की वैलिडिटी ये है इस तरीके से। इम्प्लीमेंटेशन व्हेन एप्लीकेबल बूस्ट सक्सेस विद अ द ट्रेनी वर्क शॉप दैट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन नॉलेज एंड स्किल्स इन एडिशन टू ट्रेनिंग कंटेंट। हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हमारी जो भी है बूस्ट वर्कशॉप है उसके बारे में, नॉलेज के बारे में अधिक से अधिक। फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप। हम क्या करेंगे कि एसेस प्रोग्राम सक्सेस अकॉर्डिंग टू, कि हम उसके बारे में इवैल्यूएशन करेंगे। रिएक्शन, कि लर्नर को इमीडिएट रिएक्शन करेंगे। लर्निंग करेंगे कि यूज़ द फीडबैक डिवाइसेस और प्री एंड पोस्ट स्टेट्स टू मेजर व्हाट लर्नर्स हैव एक्चुअली लर्न, कि हम उसमें अच्छे से देखेंगे कि जो हमारा कि क्या है प्रोडक्ट के बारे में, कि लर्नर्स जो है वो अच्छे से लर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे। बिहेवियर नॉट सुपरवाइजर्स रिएक्शन टू लर्नर्स परफॉर्मेंस फॉलोइंग कॉम्प्लीमेशन टू ऑफ द ट्रेनिंग। दिस इज़ वन वे to measures the degree to which learners apply new skills and knowledge to their jobs। इसमें क्या करेंगे, बिहेवियर का देखते हैं कि किस तरीके का बिहेव होगा और उसके लिए किया जाएगा। रिजल्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन जॉब परफॉर्मेंस एंड एक्सेस नीडेड मेंटेनेंस। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, रिजल्ट को देखते हैं कि किस तरीके से जॉब की परफॉर्मेंस की जा रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ पर्सोनल, कि हमें एक स्टैंडर्ड पर्सोनल होती है उसके लिए हम इनमें से कौन सा रिलेटेड होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब डिज़ाइन। स्टैंडर्ड ऑफ पर्सोनल जो हमारा होता है इसमें हम कि किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सनल को। जॉब इवैल्यूएशन, अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन उनको देंगे कि स्पेशल उनको एनालिसिस करके बनाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो बहुत हमारा किसके थ्रू हमें मिलती है, डिज़ाइन होता है कि उसका किस तरीके का फॉर्मेट है, ये सब होता है हमारा। एंड इवैल्यूएशन हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो हमारा जो स्पेसिफिकेशन होगा हम उसमें स्पेशल ही उसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। इफ़ एन एम्प्लॉय desires to pay more than the minimum required contribution under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एम्प्लॉयज़ जो होगा वो डिज़ायर करता है कि कितने भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं, कौन सा राइट होगा, इसका राइट आंसर इज़ थर्ड। Employer is under no obligation to pay the additional contribution। जो एम्प्लॉय होगा कोई भी पे स्केल पर मतलब कि उस कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी ना होगी एडिशनल कंट्रीब्यूशन, वही होगी जितना वो कर सकता है। ओके, एम्प्लॉय जो होते हैं उनका पे स्केल थोड़ा कम होता है। अंडर द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस Act 1948 sickness benefits can be paid for which one of the following maximum period। हमें मैक्सिमम पीरियड बताना है कि हमें 1948 के थ्रू कि कौन सा एक्ट होता है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को स्टेट इंश्योरेंस करता है। तो इसका राइट आंसर इज होगा 91 डेज इन 2 कॉन्सेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड, कि हमें 91 डेज़ में हम अपना कोई भी सिक्योर प्लान हम उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। Which one of the following laws is enacted by the central government and enforced by the state government। अब हमारे पास क्या होता है कि लॉ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, उनको हम इन्फोर्स करेंगे। तो इसका क्या होगा कि उसके लिए उनको लॉ कौन से की ज़रूरत पड़ेगी, इन्फोर्स करना है सेंट्रल के और स्टेट लेवल के पास। ठीक है, तो उनको इनेक्टेड करना है, इन्फोर्स सेंट्रल में और स्टेट में दोनों को करना है। तो उनको कौन सा प्रोविज़न चाहिएगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1940 हैज़ बीन इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रेगुलेटिंग। इसमें क्या होता है, अमेंड किए जाते हैं रूल्स को। और वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री, जो वर्कर्स फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनके लिए ही इनेक्टेड किया जाता है। इट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री वेयर इन 20 or more workers are ordinary employees
since the aim and object of act is safeguard the interest of workers and protect them from exploitation. The Act prescribes certain standards with regards to safety, welfare, and working hours of workers apart from other provision. ठीक है. The cost of external equity can be most appropriately computed as per the earning price ratio, dividend price plus growth ratio, capital assets pricing model. तो इसका राइट आंसर होगा कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मेथड. जो हमारी एक्सटर्नल इक्विटी होगी कंप्यूट की जाती है वो हमारी कैपिटल ही होती है. द कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM is a model that describes the relationship between systematic risk and expected return for assets, particularly stocks. CAPM is widely used throughout finance for the pricing of risky securities, generating expected returns for assets given the risk of those assets and calculating कॉस्ट ऑफ कैपिटल. CAPM जो हमारा होता है एक प्राइसिंग मॉडल होता है. इसमें रिलेशनशिप को और सिस्टमेटिक रिस्क को एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होता है. हम उसको रिटर्न्स में वाइडली यूज़ करते हैं और उसके रिस्क सिक्योरिटी को सबको कैलकुलेट्स करते हैं कैपिटल से. फॉर द फॉलोइंग लिस्ट 1 and 2 हमें फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करना है. नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी? नेट इनकम अप्रोच हमको दी थी किसने? डेविड डुरांड ने नेट इनकम अप्रोच फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर दी थी. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर ये हमको किसने दी थी? ये हमको दी थी एजरा सॉलमन. इरेटिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म की फर्म की वैल्यू जो निकालने वो हमें किसने दी थी? मोडिग्लियानी एंड मिलर MH. फ्रिक्ट एनालिसिस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर. फिर जो एनालिसिस जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता है वो हमको किसने दी थी? रॉबर्ट बर्नर ने. Which one of the following is not a features of preference share? प्रेफरेंस शेयर का कौन सा इनमें से फीचर्स नहीं है? प्रियर क्लेम ऑन इनकम असेट्स द कंपनी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर. जो हम क्या करते हैं इनकम होगी या असेट्स होगी? सबसे पहले प्रियर क्लेम कौन कर सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये राइट है. रिडीमेबिलिटी आफ्टर सर्टेन पीरियड हमारा जो टाइम हो जाता है उसके बाद हम उसको रिडीम कर सकते हैं. इट्स अ राइट. प्रोसेसिंग वोटिंग राइट्स ऑन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द कंपनी. हमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग वोटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होता है. ये हमारा फीचर नहीं है. बाय पोसेसिस द राइट टू पार्टिसिपेंट्स इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. ये हमारा प्रेफरेंस शेयर है. अब हमारा आ जाते हैं डिविडेंड क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हैव डिविडेंड प्रोविजंस विच आर cumulated और नॉन cumulated. मोस्ट शेयर हैव द cumulated provisions which mean that any dividend not paid by the company accumulated rates. Normally the firm must pay these unpaid dividends prior to the payment of dividend on the common stock. डिविडेंड्स हमारा जो होता है एक हमारा प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो हमें डिविडेंड प्रोविजंस को रख लेते हैं और ये कॉमुलेटिव और नॉन कॉमुलेटिव के प्रोविजंस के बारे में हमें बताते हैं और ये फर्म के लिए मस्ट यूजेबल होते हैं. डिविडेंड्स जो होते हैं कॉमन स्टॉक्स के
उनको प्रोवाइड करते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, मोस्ट प्रेफरेंस शेयर आर नॉन पार्टिसिपेटिंग, मीनिंग दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीवर्स only the stated dividend and no more. The theory is that the preference shareholder has surrendered claim to the residual earnings of his company in return of the right to receive his dividend before dividends are paid to common shareholder। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है सबसे पहले इन्हीं को ही दिया जाता है कंपनी का प्रॉफिट्स में से, फिर बाकियों को। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट नॉर्मली कन्फरिंग वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर को कोई राइट नहीं होता है वोटिंग राइट्स का। और द बेसिस फॉर नॉट अलाउिंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू वोट इज दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज इन relatively secure position and therefore should have no right to vote expected in the special circumstances। तो उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं देते हैं, ओके, वो इक्विटी को देते हैं। पर वैल्यू, मोस्ट प्रेफरेंस शेयर हैव अ पर वैल्यू व्हेन इट डज द डिविडेंड राइट्स एंड कॉल प्राइस आर यूजुअली stated in terms of the per value. However, those rights would be specified even if there were no per value. I seems therefore as with equity shares, the preference share that has a per value has no real advantage over preference share that has no per value। ठीक है, कोई पर वैल्यू नहीं होती। रिडीमेबल और कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर, टिपिकली प्रेफरेंस शेयर हैव नो मैच्योरिटी डेट and is in this respect it is similar to equity shares। redeemable or callable preference shares may be retired by the issuing company upon the payment of a defined price stated in the investments. Also, the call price provides for payment of a premium. The provision is more advantageous to the corporation than on the investors when money rates decline appropriation। When money rates decline, the corporation is likely to call in its preference share and release it at a lower dividend rates. When money rates rise, the value of the preference shares decline so as to produce higher yield. The call price acts as upper peg or plateau through which the price will break only is a very strong market। रिडीमेबल, जो हमारे हम उन्हें रिडीम कर सकते हैं। सिंकिंग फंड, प्रेफरेंस शेयर इशू इज ऑफन रिटायर थ्रू सिंकिंग फंड्स। इन दिस केसेस सर्टेन परसेंटेज of earning above minimum amounts are allocated for redeemable each per year. The share required the sinking fund's purpose can be called by lots to purchase in open market। Preemptive rights, common law statute give shareholders equity or preference the right to subscribe to additional issue to maintain their proprietary share of ownership। However, the existence of the preemptive right depends on the law and the provisions of the company articles of incorporation. The rights is a bit more likely to be waived for preference share than for equity, particularly if preference share are non-voting।
The basis consideration for dividend payout for a company excludes which one of the following? इसका आंसर होगा कि हमें बेसिक कंटिन्यूशन करता है तो इसका फॉलोइंग होगा। आंसर इज फॉर स्टेबिलिटी फॉर द डिविडेंड कंसिडरेशन। हम जो कंसिडर करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे? बेसिकली स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी मतलब कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेट of dividend policy are types of industry, age of corporation, extent of the shares, distribution need for additional capital, business cycles, change in government policies, trend in profits, trends of profits, taxation policy, future requirements, case balance। ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग रीजनिंग को आर से इंडिकेट करना है। असर्शन हमारा शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन SWM एंड नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑपरेटिंग feasible financial management's goals। Reasoning their exit is principal agent relationship between the shareholders is and the management of the company। ठीक है, तो हमारा जो होगा दोनों ही राइट है। ओके, द शेयर होल्डर्स जो हमारा मैक्सिमाइजेशन दैट द इमीडिएट ऑपरेटिंग गोल्स एंड द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन is and should be maximize return on equity capital। The SW specification of what is often termed the corporate objective makes operating goals and a limited purpose decision managers are investors should focus narrowly on SWM। ओके, सो होप यू आपको मेरी क्लासेस समझ में आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल्स को शेयर कीजिए। और जब आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं तो उसके रेड बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। रेड क्लिक बटन पर आप जो क्लिक करेंगे उसके बाद आपको साइड में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखाई देगा। बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो मेरी आपकी जो भी प्रोवाइड वीडियो होगी वो कभी भी आप देख सकते हैं। और मेरी क्लासेस जो है उसकी अगर आपको ग्रेजुएशन या कुछ दिखाई नहीं देता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के राइट साइड में 3 आइकन्स होते हैं, उस पर क्लिक करके रेजुलेशंस में जाके क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।